Bliss.io। हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस। इससे पहले हमने जावास्क्रिप्ट के वीडियोस देखे थे और साथ में जो है पूरा कोर्स मुकम्मल किया था, और फिर हमने साथ साथ जो है एरर्स हैंडल किए थे, हमारे पास जितने भी मिस्टेक थे वो हैंडल किए थे, और उसके साथ साथ जो है हमने मिनी प्रोजेक्ट्स और जो है प्रोजेक्ट्स बनाए थे। अब हमारा जो काम है वो है रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट इसके लिए लाजमी है। इससे पहले जो है आप जावास्क्रिप्ट को मुकम्मल करें और फिर रिएक्ट जेएस पे आ जाएं। देखें रिएक्ट जेएस क्या है। रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ होती है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो ये जो है फेसबुक मेटा ने 2013 में बनाया था, और रिएक्ट का जो काम है वो है फास्ट और इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाना। यानी अगर मैं एक सिंपल एक लाइन की अगर बात करूं तो रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है जो कंपोनेंट्स का यूज़ करके मॉडर्न और फास्ट और रीयूजेबल यूआई बनाती है। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं कि रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है। इस तरह की अगर पॉइंट्स आपको कोई बात हो तो फिर आप मैं सिंपल कहूँ कि रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है जो यूआई बनाने के काम आता है। इसको फ्रंट एंड डेवलपर्स यूज़ करते हैं और ये है भी फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए। फ्रेमवर्क जो है क्या है कि एंगुलर वी ये सब जो है फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट के। रिएक्ट सिर्फ यूआई बनाने के लिए काम आता है, और रिएक्ट इसमें इसके साथ जो है रिएक्ट राउटर, रिडैक्स, टेलवेंट जैसे टूल्स यूज़ करके हम कंप्लीट ऐप बना सकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो है हम वेब पे बात कर रहे हैं। अब देखें इसके साथ जो है रिएक्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हम रिएक्ट को क्यों यूज़ करेंगे। देखें इसमें रिएक्ट की बात ये है कि ये जो है कि जब भी हम इसको, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं ये रिफ़्रेश नहीं हुआ। यानी जो हमारा पूरा पेज था या पूरा वेबसाइट था ये रिफ़्रेश नहीं हुआ है, इसने डायरेक्ट ओपन किया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो तब देखें यहाँ पे भी रिफ़्रेश नहीं हुआ, डायरेक्ट आया है। यही होता है उसके इम्पोर्टेंस के। रिएक्ट जेएस जो है हमें इस काम के लिए हेल्प करता है। यहाँ पे भी यूज़ कॉल बैक फंक्शन वगैरह ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में देखें कि यहाँ पे जो है ये देखें जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये रिफ़्रेश होके नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट आ रहा है। अब बात करते हैं कि नोड उसमें इसके साथ जो है क्या क्या चीज़ें हम अटैच करने वाले हैं, यानी क्या क्या जो है इसके साथ यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास नोड जेएस। अब रिएक्ट की जो डिपेंडेंसी है, यानी रिएक्ट प्रोजेक्ट रन करने के लिए हमें नोड जेएस की ज़रूरत होती है, क्योंकि रिएक्ट जो है बिल्ड टूल है। जैसे हम वीट को अभी यूज़ करेंगे और इसके साथ जो है नोड जेएस पे चला, नोड जेएस जो है जो वीट है इसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें नोड जेएस की ज़रूरत होती है। ये हो गया। अब इसको जो है इस ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके, इसको ओरिजिनल या ऑफिशियल वेबसाइट कहें, इसको जाके वहाँ से डाउनलोड करें। मैंने अभी डाउनलोड किया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको डाउनलोड किया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है npm, इसको इंस्टॉल करना। यानी npm क्या है, वो भी रिएक्ट को यूज़ करने के लिए, जैसे नोड जेएस के साथ जो है npm जो है इंस्टॉल होता है। अब ये एक लाइब्रेरी स्टोर है जहाँ से हम पैकेजेस को इंस्टॉल करके सारे जो है रिएक्ट बिल्डर, टेलवेंट, रिडक्स ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है फास्ट डेवलपमेंट के लिए भी नोड जेएस यूज़ होता है। एक हो गया ये। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है VS कोड को इंस्टॉल करना। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप विंडो में भी जा सकते हैं, जैसे नोड जेएस में भी यहाँ पे ऑप्शन था कि आप जो है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड करना चाह रहे हैं, वो आपका ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करें। लेकिन मैंने इस पर विंडो पे इंस्टॉल किया है। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे VS कोड में भी इस तरह है जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते हुए आ रहे हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप यहाँ पे जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीट। ये तीनों चीज़ें जो है ना हम यूज़ करके साथ में जो है पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, वो साथ साथ मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये नोड जेएस और इस पर आपने VS कोड को खुद इंस्टॉल करना है, और जैसे इंस्टॉल करके फिर आप जो है वहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे ये सब चीज़ें मैं बाद में बता दूंगा, साथ साथ करेंगे। फिर हमारे पास आता है वीट। अब वीट को डाउनलोड नहीं करना है, वीट को हमने अटैच करना है। कैसे, हम टर्मिनल में जाके VS कोड के टर्मिनल में जाके इसको यहाँ वहाँ से सेट करेंगे। यहाँ तक हो गया। फिर जब भी हम रिएक्ट जेएस में देखें कि जब भी हम न्यू पेजेस वगैरह लेके आ जाएँ तो तब हमारे पास इस तरह होगा। अब क्या करेंगे, जैसे ही मैंने ये सब कुछ किया और फिर आएंगे वहाँ पे अपने VS कोड पे। अब जैसे ही VS कोड ओपन किया है आप देख सकते हैं अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, अभी तक हमने क्या किया कि नोड जेएस को इंस्टॉल नहीं किया। अब नोड जेएस को इंस्टॉल करने के मेरे पास जो है क्या है, यहाँ पे जाके, बल्कि यहाँ से यहाँ पे जाके हमारे पास क्या है, जैसे मैंने क्लिक किया है तो ये मेरे पास इंस्टॉलेशन मांगेगा और मैं इसको 1 बाय 1 इंस्टॉल करूँगा। जैसे ही हमारे पास नोड जेएस इंस्टॉल हो, और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोड को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, और यहाँ से
मैं एक काम करता हूँ, इसको इसके सामने रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया और ये सिंपली नॉर्मली जो आप कर लेते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, तो इस पे जो है यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया और फिर इसके बाद इसको चेक रखेंगे, क्लिक किया और इंस्टॉल पे क्लिक किया। अब देखें यहाँ पे क्या मांग रहा है, हमसे अलाउ मांग रहा है और चेंजेस वगैरह का, तो आप इसको क्लिक करें। ये हमारे पास क्या है कि इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ टाइम के बाद, ये टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, VS कोड में जाके इसमें पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। पैकेजेस इंस्टॉल कौन कौन से करें, देखें ये फिनिश हो गया है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास क्या है, इस तरह है। अब इसको क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, यहाँ से मेरे पास जो है ये इंस्टॉल हो गया है। यहाँ से मैं करता हूँ क्लोज़ और फिर जाएंगे इस पे और यानी VS कोड ओपन किया है। VS कोड ओपन करने के बाद मैं टर्मिनल पे जा रहा हूँ और टर्मिनल पे न्यू उस पर क्लिक किया। अब क्या करेंगे कि मैंने क्या करना है, node.-v, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और ये इंटर किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास कौन सा वर्जन आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि V22.19.0 एक हो गया ये। अब क्या करेंगे कि हमने इंस्टॉल करना है NPM को। अगर आप चाहें तो पहले NPM को भी चेक करें, हो सकता है इसके अंदर आ जाए। यहाँ से मैंने इंस्टॉल किया और सॉरी यहाँ पे NPM-v इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। देखें यहाँ पे NPM इंस्टॉल नहीं है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ये एरर आया है। अब इस एरर को किस तरह हैंडल करेंगे, इस तरह के एरर्स जो है बिगनर्स के लिए लाजमी आते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे भी मैंने शो किए करवाया है। देखें अब इस तरह के एरर को किस तरह हैंडल करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है CMD और एंटर किया। जैसे ये हो गया उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जो है आप अपना दोबारा node.v आप जैसे लिखेंगे, एंटर करेंगे, आपके पास ये आ गया और उसके बाद आपने लिखा है NPM-v। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये दोनों इंस्टॉल हैं। यहाँ तक जो है ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि हम अपने जो है फाइनली वीट को इंस्टॉल करने के लिए, यानी वीट को इंस्टॉल करेंगे तो इससे पहले जो है हम जाएंगे अपने उस पे ड्राइव पे और अपना फोल्डर एक बनाएंगे जहाँ पे हम अपने उसको रिएक्ट को रखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट करूंगा या यहाँ पे जो है फोल्डर पे क्लिक करूंगा और इसका नाम मैं सिंपली लिखूंगा कि कोड रिएक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे कोड रिएक्ट रखा और एंटर किया, ये मेरे पास जो है खाली फोल्डर रखा हुआ है। इसी फोल्डर में आप जाके क्लिक करके यहाँ से VS कोड को ओपन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऐसा करें तो और बेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ तक जो है ये हो गया, यहाँ पे मेरे पास जो है VS कोड ओपन हो जाएगा। VS कोड जो ओपन करने के बाद अब हम अपना क्या करेंगे कि टर्मिनल पे अपने जितने भी पैकेजेस हैं वो यूज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जो है टर्मिनल पे क्लिक किया और इस पे जो है यस इंटरेस्टेड आपने एक मरतबा लाजमी करना है। जैसे ये हो गया और यहाँ पे आप न्यू फाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपने न्यू फाइल पे क्लिक किया। अब ये थोड़ा सा जो है इसको जूम करेंगे। जूम करने के बाद यहाँ पे मैं इन सबको क्लोज करूंगा और इस साइड पे भी आप चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास यही फोल्डर ओपन है। अब क्या करना है, इसी 3 बटन्स पे क्लिक करने के बाद टर्मिनल पे जाना है और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जैसे इससे पहले हमने किया था। अब देखिए मैंने डायरेक्ट जो है वीट पे काम करना है तो इसलिए जो है मैं डायरेक्ट वीट पे आया हूँ। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, आप चाहें तो वही वाला काम जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, node-v पे क्लिक करेंगे और ये मेरे पास ये आया है और CMD जो पहले करना था लेकिन हमने नहीं किया। अब देखें यहाँ से जो है मैंने क्या करना है, NPM-v ये वर्जन भी चेक करना है। जैसे ये हो गया उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर रहा हूँ ताकि हमें ये सही से नजर आए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने NPM क्रिएट करेंगे वीट को किस तरह करेंगे, जैसे मैंने लिखा है NPM और उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्रिएट और वीट। अब वीट लिखने के बाद क्या करना है, हमने @लेटेस्ट लिखना है। अगर आप चाहें तो इसको ब्राउजर में भी जाके ये कोड देख सकते हैं, वहां पे ब्राउजर में है, यानी आप जो है वीट लिखेंगे वहां पे वीट के ब्राउजर में जाएं, वहां पे जो है आपको ये मिल जाएगा। जैसे आपने ये लिखा उसके अंदर जो है आपने क्या लिखना है, अपने उस प्रोजेक्ट का नाम लिखें। जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहा हूँ रिएक्ट, उस पे कोड रिएक्ट, मैं इसका फोल्डर का नाम सेम रख रहा हूँ। जैसे ये हो गया और उसके बाद क्या करना है, आपने क्लिक किया तो मेरे पास जो है ये लोडिंग करना स्टार्ट करेगा। अब ये लोडिंग लेगा, जैसे उसने लोडिंग कर लिया है, यहाँ तक मुकम्मल हुआ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिएक्ट पे सेलेक्ट करना है। तो आप एरो कीज की मदद से भी रिएक्ट पे आके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या मांग रहा है, कह रहे हैं कि आप कौन से में इसमें करना चाह रहे हो, तो मैं जावास्क्रिप्ट से ही करूंगा। क्लिक किया, आपके पास जो है यहाँ पे देख सकते हैं साइड में जो है एक चीज आया है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये फाइल जो है मेरे पास आए और अब इन्हीं पे हमने काम करना है। किस तरह काम करेंगे, थोड़ा सा काम और बाकी है।
जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ, ये जितने भी चीजें अभी हमें इसने दी हैं सेम एज इट इज करना है। आपने लिखा है CD और उसके बाद कोड रिएक्ट। जैसे आपने कोड रिएक्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास ये आया, और उसके बाद npm को इंस्टॉल दोबारा कह रहे हैं, तो हमें जो है इसको दोबारा भी इंस्टॉल करें। जैसे आपने क्लिक किया ये इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। अब ये थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा, टाइम लेने के बाद फिर हमें आगे इसको रन करना और फाइनली फिर हमने काम स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो गए हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएं तो अब जो है हमने npm को रन करना है। जब भी आपको npm को रन करना हो तो ये एक ही कमांड आप यूज करेंगे। जैसे आपने पहले क्या किया था, पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे पहले आपने अपने उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने फोल्डर बनाया, यानी उस फोल्डर में आप उस पे CD और उस फोल्डर में जाएं, और उस फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बनाया उसमें जाके उसके बाद जो है आप अपने npm को रन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने किया है, यहाँ पे देख सकते हैं F के अंदर जो है कोड रिएक्ट में एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर कोड रिएक्ट के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे ये कर दिया, उसके बाद npm रन और उसके बाद आपने div लिखा, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक लिंक मिलेगा जो कि फाइनली हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक लिंक मिला। अब इस लिंक को किस तरह ओपन करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके आप यहाँ पे क्लिक करें तो मेरे पास जो है ब्राउजर ओपन होगा, और यही चीज जो है हमारे पास क्या है, वीट प्लस रिएक्ट जो है स्टार्ट हो गया है। ये है हमारे पास कि हमने वीट और रिएक्ट को एक साथ कनेक्ट किया। अब दोबारा इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट पहले से हमें दिया हुआ है इसने। अब क्या करेंगे, पहला जो है कोड अपना लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या है कि यहाँ पे मैं इसको कर दूं ये, अब यहां तक जो है हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने कर दिया क्लोज, और क्लोज करने के बाद यहाँ पे अगर मैं इन 1 बाय 1 सबको बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे पब्लिक भी दी है, पब्लिक को भी नहीं चढ़ना है, और यहाँ पे जो है SRC जो लिखा हुआ है, इस SRC के अंदर यहाँ पे जो है हम अपना कोड लिखेंगे और अपने कंपोनेंट्स बनाएंगे। जितने भी चीजें हम सब यहाँ पे करेंगे और इंडेक्स HTML पे भी काम करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे app.jsx पे आना है। ये सब चीजें जो है हमने क्या करेंगे कि इनको ऐसे ही छोड़ दें। अब यहाँ से अपना एक कोड लिख के चेंज करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या दिया हुआ है हमारे ब्राउजर में, ये आया हुआ है। लेकिन मैंने क्या करना है, अपना कोड लिखना है। अपने कोड लिखने के लिए मुझे क्या करना है कि इसको, इन सबको जो है यहाँ पे मिटाना है और मिटाना है। जैसे यहाँ से जो है मैं एक काम करता हूँ, इनको Ctrl+A ऑल सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने मिटा दिया। अब एक फंक्शन बनाऊंगा, जैसे मैंने सिंपल एक फंक्शन बनाया। ये सब चीजें जो है ना हमने जावास्क्रिप्ट पे पढ़ लिए थे, फंक्शन बनाया। अब फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, यहां से जो है हम अपना ये लिखा। अब फंक्शन का नाम मैंने ऐब लिखा है। फिलहाल के लिए पहला ही वीडियो है, इसलिए जो है पहले ही क्लास में मैंने इतना शॉर्ट सिंपली समझा दूंगा। जैसे मैंने लिखा है फंक्शन ऐब और रिटर्न। अब रिटर्न के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ से जो है ये ब्रैकेट्स देने, और इस ब्रैकेट्स के अंदर मुझे सब चीजें लिखना है। अब देखें यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, ये एरर नहीं है। अब आप देखें आगे क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, और यहाँ से जो है इसको, बल्कि ऐसा सही है। अब देखें इसमें मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ से H1 लिखा, बल्कि यहाँ से जो है मैं H1 लिखूंगा, और H1 के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे हेलो वेलकम टू रिएक्ट JS। जैसे ये लिखा, Ctrl+S किया। अब देखिए यहाँ पे सिंपली मैंने एक ही टैग यूज किया। नेक्स्ट जो है हम किस पे जाएंगे, हम अपने मेन पे जाएंगे। यहाँ पे मेन पे जाएंगे, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है इसको एक्सपोर्ट करने, ये एक्सपोर्ट करना, ये सब चीजें जो है हम बाद में लास्ट वीडियो में, यानी आगे जो है हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ से जो है अभी करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के बाद यहाँ पे हमारे पास है ऐप। ये हो गया। अब इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं पे हमें इंपोर्ट भी करना है। इंपोर्ट किस तरह करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देखें Ctrl+S करके, और फिर अपने ब्राउजर पे आएंगे, तो ब्राउजर में अभी देखें हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। अब जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वेलकम टू रिएक्ट JS। अब ये जो है हमारे पास CSS इस तरह किया हुआ है। अगर आप चाहें तो app.cs को मिटा, मतलब डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस तरह नहीं कहूंगा, कि स्टार्टिंग है इसलिए। अब H1 लिखने के बाद अगर मुझे एक और टैग जो है चाहिए, तो तब अगर मैंने यहाँ पे लिखा है H2
और यहाँ पे जो है एक एरर आया है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वेलकम टू जेएस, या जो है खाली जो है रिएक्ट लिखे, मैं सिर्फ समझाने के लिए कंट्रोल एस किया। अब देखिए यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, यही एरर को हैंडल करने के लिए जावा इस पे रिएक्ट जेएस में क्या बोलता है, रिएक्ट जेएस जो है एक टैग को दो कर लेता है काम, लेकिन अगर हमें ज्यादा टैग्स यूज करना है तो इसके लिए जो है मुझे ये दो बटन्स देने हैं, और इसको यहाँ से लास्ट में बल्कि एक डिव बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया डिव, और इस पे भी मैंने बनाया डिव, यहाँ से भी मैंने बनाया डिव, और इस डिव को मुझे कहाँ पे क्लोज करना है, कंट्रोल एक्स किया, और यहाँ पे आके मुझे इसको इसके एंड में आके क्लोज करना है। देखें पहले हमारे पास एरर आ रहा था, यानी एक टैग यूज करेंगे तब तो सही है, लेकिन इससे ज्यादा टैग यूज करेंगे तब हमें टैग यूज करना है। इसके आगे जो है मैं और भी बढ़ेंगे कि हम जो है इनको क्यों यूज करते हैं और इनको क्या बोलते हैं। जैसे कंट्रोल एस किया और अपने यहाँ पे आए ब्राउजर पे आके आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है ये भी लिखा हुआ है। तो इस तरह जो है हमारा रिएक्ट जेएस काम कर रहा है, और यही है हमारे पास रिएक्ट जेएस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे, इसको देखेंगे यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है वन बाय वन इन फोल्डर्स को देखेंगे, पैकेजेस क्या हैं, ऐप और मेन में क्या काम करेंगे, और इंडेक्स में क्या करेंगे, और हमारा जो वीट है आप देखें, ये आप खुद भी ट्राई करें। एक चीज़ और बता दूं बिगनर्स के लिए स्पेशली, यहाँ पे जो है आप जब भी टर्मिनल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको क्लोज किया था। टर्मिनल पे आप जब भी इसको ओपन करेंगे, आप चाहें तो यहाँ से टर्मिनल पे ओपन करें और न्यू टर्मिनल पे जाके वहां पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कोड। अब देखें कोड रिएक्ट लिखा हुआ है, कोड रिएक्ट के बाद यहाँ पे मैं लिख दूं npm और npm रन और div। जैसे मैंने ये लिख दिया और एंटर किया तो हो सकता है कि मेरे पास जो है यहाँ पे एरर आ जाए। एरर क्यों आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे पास क्या है, कोड तो आ रहा है लेकिन इसके अंदर हमें जाना है। इसके अंदर जाने के लिए अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था आप लिख दें इसमें cd, और cd के बाद यहाँ पे आप लिख दें कोड और रिएक्ट। कोड रिएक्ट कैसे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोल्डर में ऑलरेडी है, अब इस फोल्डर के अंदर जाके तब हमें npm करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, अब देख सकते हैं यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा npm और रन div। जैसे ये ओपन इस पे किया, इंटर करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कह रहे हैं कि आप जो है ऑलरेडी इस पे हैं। तो यहाँ से अच्छा, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है, कह रहा है कि एक बार जो है यहाँ पे ओपन है और इसी को आप दोबारा कर रहे हैं तो इसलिए जो है एरर आ रहा है। इसको आप क्लोज करके दोबारा आप इसको चेक करें, फिर भी कोई एरर वगैरह आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझसे पूछ लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।